Good morning, students. Let's discuss question answer of the chapter The Adventures of Toto written by Ruskin Bond for class 9th. First question is, how does Toto come to grandfather's private zoo? टोटो ग्रैंडफादर के प्राइवेट जू में कैसे आता है? ग्रैंडफादर बायज टोटो फ्रॉम अ टोंगा ड्राइवर फॉर द सम ऑफ 5 रुपीज़। ग्रैंडफादर टोटो को एक टोंगा ड्राइवर से 5 रुपये में खरीदता है। द टोंगा ड्राइवर यूज टू कीप द लिटिल रेड मोंकी। टोंगा ड्राइवर उस लिटिल रेड मोंकी को अपने पास रखा करता था। इट वॉज टाइड टू अ फीडिंग ट्रक। इसको एक फीडिंग ट्रक के साथ बांध दिया जाता था। फीडिंग ट्रक मैंने आपको लेसन पढ़ाते समय बता दिया था, जहाँ पर एनिमल चारा खाते हैं। द मोंकी लुक्ड आउट ऑफ प्लेस देयर। वहाँ पर मोंकी अच्छा नहीं लगता था। सो ग्रैंडफादर बोट हिम। तो इसलिए ग्रैंडफादर ने उसको खरीद लिया। क्वेश्चन नंबर सेकंड इज, टोटो वाज अ प्रेटी मोंकी। इन व्हाट सेंस इज टोटो प्रेटी? टोटो एक सुंदर मोंकी था, तो किस सेंस में प्रेटी था वो? ग्रैंडफादर फाइंड्स टोटो बोर्डली प्रेटी। ग्रैंडफादर टोटो को बहुत ही ज़्यादा सुंदर मानता है। टोटो हैज़ ब्राइट स्पार्कलिंग आइज। सबसे पहले टोटो की जो आइज है वो स्पार्कलिंग है, शाइनिंग। देयर इज मिस्चीफ बीनीथ हिज डीप सेट आइज। उसकी जो गहरी गहरी आंखें हैं उनके अंदर शरारत है। ही शोज हिज परली वाइट टीथ इन अ स्माइल। वो अपने मोतियों जैसे दांत को हंसी के तौर पे दिखाता है। द एंग्लो इंडियन लेडीज आर अफ्रेड ऑफ हिज स्माइल। एंग्लो इंडियन लेडीज उसकी स्माइल से डरती हैं। ही हैज़ क्विक फिंगर्स। उसकी जो फिंगर्स हैं वो क्विक हैं। हिज टेल सर्व एज अ थर्ड हैंड। और उसकी जो टेल्स है वो एक तीसरे हाथ का काम करती है। क्वेश्चन नंबर थर्ड इज, वाई डज ग्रैंडफादर टेक टोटो टू सहारनपुर एंड हाउ? ग्रैंडफादर टोटो को सहारनपुर कैसे ले जाता और कैसे, क्यों ले जाता और कैसे? वाई डज द टिकट कलेक्टर इंसिस्ट ऑन कॉलिंग टोटो अ डॉग? टिकट कलेक्टर टोटो को एक डॉग ही क्यों कहता रहता है? टोटो डज नॉट अलाउ अदर एनिमल्स टू स्लीप। टोटो दूसरे एनिमल्स को सोने नहीं देता। सो ग्रैंडफादर टुक हिम टू सहारनपुर। इसलिए ग्रैंडफादर उसको सहारनपुर ले गया। द टिकट कलेक्टर क्लासीफाइड टोटो एज ए डॉग। टिकट कलेक्टर ने टोटो को डॉग के तौर पे क्लासीफाई किया। ही डज सो बिकॉज टोटो इज अ 4 लेग्ड एनिमल। उसने इसको ऐसे लिया क्योंकि वो 4 टांगों वाला जानवर था। क्वेश्चन नंबर 4 इज, हाउ डज टोटो टेक अ बाथ? टोटो स्नान कैसे करता था? वेयर एज ही लर्न टू डू दिस? उसने ये सब कहाँ से सीखा? हाउ डज टोटो ऑलमोस्ट बॉयल हिमसेल्फ अलाइव? टोटो ने अपने आप को कैसे लगभग बॉयल कर लिया था। टोटो टेक्स अ बाथ लाइक अ मैन। टोटो एक व्यक्ति की तरह बात किया करता था। ही टेस्ट द टेम्परेचर ऑफ द वाटर विद हिज हैंड। अपने एक हाथ के साथ वाटर का टेम्परेचर टेस्ट करता। ही अप्लाई सोप एंड बाथ्स। साबुन लगाता फिर स्नान करता। ही हैज़ लर्न दिस आफ्टर सीइंग ह्यूमन बींग्स बाथिंग। उसने ये सब चीज़ें ह्यूमन बींग को स्नान करते हुए सीखी थी। टोटो जंप्स इनटू अ कैटल। टोटो एक कैटल में जंप कर जाता है। इट हैज़ वाटर फॉर हीटिंग। उसमें हीटिंग के लिए पानी रखा हुआ था। द वाटर बिगिंस टू हीट अप। पानी गर्म होना शुरू हो जाता है। ही ट्राइज टू कम आउट। वो बाहर आने का प्रयास करता है। ही जंप्स अप एंड डाउन। वो ऊपर नीचा जंप करता, होप करता। ग्रैंड मदर सीज हिम। ग्रैंड मदर उसको देखती है। सी सेव्स हिम फ्रॉम बीइंग बर्न्ट अलाइव। तो वो उसको जिंदा जलने से बचा लेती है। क्वेश्चन नंबर 5, वाई डज द ऑथर से टोटो वाज नॉट द सॉर्ट ऑफ पेट वी कुड कीप फॉर लॉन्ग? ऑथर ऐसा क्यों कहता है कि टोटो उस प्रकार का पालतू जानवर नहीं है जिसको हम काफ़ी समय तक रख सकें? आंसर इज, टोटो क्रिएट्स वन प्रॉब्लम आफ्टर द अदर। टोटो एक के बाद एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ही डज नॉट लेट अदर एनिमल्स बी इन पीस। वो दूसरे एनिमल्स को शांति से नहीं रहने देता। ही ब्रेक्स प्लेट्स आफ्टर प्लेट्स। प्लेट के बाद प्लेट तोड़ता। ही टीयर्स अप क्लोथ्स कर्टन एंड वॉलपेपर। इन सभी को फाड़ देता है। द फैमिली इज पुअर। उनकी जो परिवार है वो पुअर है। सो इट कैन नॉट बियर दिस लॉस। तो वो नुकसान सहन नहीं कर सकती। देयर फॉर टोटो इज सोल्ड बैक टू द टोंगा ड्राइवर फॉर 3 रुपीज़। इसलिए टोंगा ड्राइवर को 3 रुपये में बेच दिया। क्वेश्चन नंबर 6 इज, वट वॉज द ग्रैंड फादर्स रिएक्शन आफ्टर टोटो हैड टोर्न द नरेटर्स ब्लेजर?
ग्रैंडफादर का क्या रिएक्शन था जब टोटो ने नारेटर के ब्लेजर को फाड़ दिया? द ऑथर्स ग्रैंडफादर सीम्ड हैप्पी एट दिस सॉर्ट ऑफ मिसचीफ। ग्रैंडफादर इस प्रकार की शरारत को देखकर बड़ा खुश होता है। ही सेड दैट इफ टोटो हैड बीन गिवन टाइम, वो ग्रैंडफादर कहते हैं कि अगर टोटो को समय मिला होता तो ही वुड हैव मेड इट इनटू अ रोप, वो इसको रोप में बदल देता। देन ही वुड एस्केप आउट ऑफ द विंडो विद द हेल्प ऑफ दिस, और इसकी मदद से वो खिड़की से बाहर भाग गया होता। क्वेश्चन नंबर 7 इज हाउ डिड टोटो बिहेव विद नाना द पेट डोंकी। टोटो ने जो पालतू डोंकी था नाना, उसके साथ कैसे बिहेव किया? टोटो वाज शिफ्टेड टू द सर्वेंट्स क्वार्टर, टोटो को सर्वेंट्स के क्वार्टर में शिफ्ट कर दिया गया। देयर वर अदर पेट्स, वहाँ पर दूसरे पेट्स भी थे इंक्लूडिंग नाना, जिसमें नाना भी था। टोटो कोट होल्ड ऑफ नानास लॉन्ग ईयर्स, टोटो ने नाना के लंबे कानों को पकड़ लिए। ही फास्टन ऑन टू नानास लॉन्ग ईयर्स विद हिज शार्प लिटिल टीथ, उसने नाना के लॉन्ग ईयर के ऊपर अपने शार्प लिटिल टीथ से फास्टन कर लिया, मतलब उस पर काट लिया। ही डिड नॉट अलाउ हर एनी पीस एंड रेस्ट, वो उसको जरा सी भी पीस और रेस्ट प्रोवाइड नहीं करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8, इफ देयर इज अ पार्ट ऑफ द ब्रेन स्पेशली डिवोटेड टू मिसचीफ, दैट पार्ट वाज लार्जली डिवोटेड इन टोटो, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट। यानी अगर ब्रेन का कोई पार्ट मिसचीफ के प्रति डिवोटेड होता है तो वो पार्ट टोटो में बहुत ज़्यादा डेवलप था। इस स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करो। टोटोज ब्रेन वाज फुली डेवलप फॉर मिसचीफ, टोटो का जो ब्रेन था मिसचीफ के लिए, शरारत के लिए काफ़ी डेवलप था। ही ऑलवेज डिड मिसचीफ आफ्टर मिसचीफ, वो एक शरारत के बाद दूसरी शरारत करता रहता था। ही ऑलवेज स्टोर अप थिंग्स टू पीसीज, वो हमेशा चीज़ों को टुकड़ों में फाड़ देता। व्हेन एवर एनी ऑफ द नरेटर्स आंट केम नियर हिम, जब भी नरेटर की कोई आंट उसके नज़दीक आती, गोट होल्ड ऑफ अ ड्रेस, वो उसकी ड्रेस को पकड़ लेता एंड टोर अ होल इन दैट, और उसमें सुराख कर देता। क्वेश्चन नंबर 9 इज वेयर वॉज टोटो केप्ट इमीडिएटली आफ्टर नारेटर्स ग्रैंडफादर बोट हिम, टोटो को तुरंत कहाँ रखा गया जब नारेटर के ग्रैंडफादर ने उसको खरीदा? वाई वॉज ही केप्ट एज सच, उसको वहाँ पर ऐसा क्यों रखा गया? द नारेटर्स ग्रैंडफादर बोट टोटो, नारेटर के ग्रैंडफादर ने टोटो को बोट किया। ही पुट हिम इन अ लिटिल क्लोजेट फॉर फियर ऑफ द नारेटर्स ग्रैंडमदर, उसने उसको एक छोटी सी अलमीरा में रखा नारेटर के ग्रैंडमदर के डर से। टोटो वाज टाइड टू अ पैक देयर, टोटो को वहाँ एक खूंटी से बांध दिया गया। दिस वाज कैप्ट एज ए सीक्रेट, इसको एक सीक्रेट रखा गया। इट वाज टू अवॉइड द फसिंग ऑफ द नरेटर्स ग्रैंडमदर, ऐसा इसलिए किया गया ताकि नरेटर की ग्रैंडमदर फसिंग ना करें, मतलब शोर शराबा ना करें, आर्गूमेंट ना करें। क्वेश्चन फर्स्ट लॉन्ग इज डिस्क्राइब व्हाट हैपन व्हेन टोटो वाज टेकन टू सहारनपुर, ये डिस्क्राइब करो कि क्या होता है जब टोटो को सहारनपुर ले जाया जाता है। द आंसर इज द नरेटर्स ग्रैंडफादर टुक टोटो एट सहारनपुर, नरेटर का ग्रैंडफादर टोटो को सहारनपुर लेके जाता है। ही पुट हिम इन अ स्ट्रॉन्ग बिग कैनवस बैग, वो उसको एक स्ट्रॉन्ग से कैनवस बैग में पुट कर देता है। ही पुट स्ट्रॉ एट द बॉटम ऑफ द बैग, वो बैग के बॉटम में ड्राई ग्रास रखता है। टोटो कुड नॉट एस्केप फ्रॉम इट व्हेन द बैग वाज क्लोज, जब बैग को क्लोज कर दिया टोटो उससे एस्केप नहीं कर सकता। टोटो रिमेन इन द बैग एज फार एज सहारनपुर, टोटो बैग में तब तक रहा जब तक सहारनपुर नहीं पहुंच गए। बट व्हेन ही वाज कमिंग आउट ऑफ द रेलवे स्टेशन, लेकिन जब वो रेलवे स्टेशन से बाहर आ रहा था, टोटो पोप्ड हिज हेड आउट ऑफ द बैग, पोपो ने अपना सिर बैग से बाहर निकाला। द टिकट कलेक्टर इंसिस्टेड ऑन चार्जिंग रेलवे फेयर फॉर द डॉग, टिकट कलेक्टर ने उस डॉग के लिए, मतलब मंकी को डॉग समझ लिया, उसने डॉग की कैटेगरी में रखा, उससे उसके लिए फेयर चार्ज करने की बोली। ग्रैंडफादर टोल्ड हिम दैट टोटो वाज अ मंकी, ग्रैंडफादर ने उसको कहा कि टोटो एक मंकी एंड नॉट अ डॉग। हाँ, मंकी कुड नॉट बी अ डॉग, एक मंकी डॉग नहीं हो सकता। बट द टिकट कलेक्टर डिड नॉट एग्री, लेकिन टिकट कलेक्टर एग्री नहीं हुआ। सो ग्रैंडफादर हैड टू पे ₹3 एज टोटोज फेयर, इसलिए ग्रैंडफादर को टोटो के किराए के तौर पे ₹3 देने पड़े। क्वेश्चन नंबर सेकंड लॉन्ग इज डिस्क्राइब हाउ टोटो नियरली boiled, describe how Toto nearly boiled himself alive once, डिस्क्राइब करना है कैसे एक बार टोटो ने अपने आप को जीवित बॉयल कर लिया होता। आंसर इज टोटो ऑलवेज डिड मिसचीफ, टोटो हमेशा शरारत किया करता। ही कुड नॉट रेस्ट फ्रॉम मेकिंग मिसचीफ्स,
वो शरारत करने से कभी भी बाज नहीं आता, विश्राम से नहीं बैठता। अ लार्ज किचन कैटल वाज ऑन द फायर, एक लार्ज किचन कैटल को आग पे रखा हुआ था। टोटो डिड नॉट फाइंड एनीथिंग बेटर टू डू, टोटो के पास करने के लिए कोई अच्छी चीज़ नहीं थी। सो ही लिफ्टेड इट्स लिड, उसलिए उसने उसका लीड उठाया, ढक्कन उठाया। ही गोट इन द कैटल फाइंडिंग द वाटर वार्म इनफ फॉर अ बाथ, यानी कैटल में वार्म वाटर को पाकर वो उसके अंदर चला गया नहाने के लिए। दिस वॉज जस्ट फाइन फॉर अ वाइल, एक समय के लिए तो उसको अच्छा लगा। देन द वाटर बिगेन टू बॉयल, फिर वाटर ने बॉयल करना शुरू कर दिया। सून द वाटर एक्चुअली बिगेन टू हीट अप, जल्दी ही वाटर हीट अप होना शुरू हो जाता है बिफोर बॉइलिंग। टोटो देन रेज्ड हिमसेल्फ अ लिटिल, टोटो अपने आप को थोड़ा सा उठाता, बट ही सैट डाउन अगेन फाइंडिंग इट कोल्ड आउटसाइड, लेकिन बाहर ठंड देखकर दोबारा फिर बैठ जाता। द वाटर वॉज गेटिंग होटर, पानी और गर्म हो रहा था। ही कंटिन्यूड जंपिंग अप एंड डाउन फॉर सम टाइम, तो उसने कुछ समय के लिए उसमें ऊपर नीचे जंपिंग जारी रखी। सून द नरेटर्स ग्रैंड मदर अराइव्ड देयर, लेकिन जल्दी नरेटर के ग्रैंड मदर वहाँ पहुँच गई। एंड सॉ ऑल दैट, और ये सब कुछ देखा। सो टुक हिम आउट ऑफ द कैटल हाफ बॉइल्ड, तो उन्होंने उसको आधे बॉइलिंग पोजीशन में कैटल से बाहर निकाल लिया। द लास्ट लॉन्ग क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 इज द मोंकी एंड द डोंकी नेवर बिकेम फ्रेंड्स, मोंकी और डोंकी कभी मित्र नहीं बन पाते। हु डू यू थिंक वाज रॉन्ग, तीन में कौन गलत था आपके ओपिनियन में। वट वाज मिसिंग इन देयर रिलेशनशिप, उनके रिलेशन में क्या चीज़ मिस थी। इट वुड नॉट बी रॉन्ग टू से दैट monkeys कैन नेवर बी फ्रेंडली विद एनी अदर एनिमल, यानी एक इसमें कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि मंकी कभी भी दूसरे एनिमल के साथ फ्रेंडली नहीं हो सकते। दिस हैज़ मैनी रीजन, इसके काफ़ी रीजन्स हैं। मंकीज आर नेचुरली वेरी न्यूसेंस, मंकी स्वभाव से बड़े सिर दर्द होते हैं, स्मार्ट होते हैं। दे हैव अ प्लेफुल नेचर, उनके खेलने की चंचल नेचर होते हैं। ऑलवेज इंडल्ज इन एडवेंचर्स एंड रिस्क, और हमेशा एडवेंचर्स और रिस्की एक्शन करने में इंडल्ज रहते हैं, इन्वॉल्व रहते हैं। दिस इज एम्पली प्रूव्ड बाय टोटो, एम्पली मीन्स होता है सफिशेंटली, इस बात को टोटो ने भी प्रूव किया है। ही कंटिन्यूज क्रिएटिंग प्रॉब्लम आफ्टर प्रॉब्लम, नॉट फॉर हिमसेल्फ बट फॉर ऑल इन द हाउस, तो वो कंटिन्यूस प्रॉब्लम के बाद प्रॉब्लम कंटिन्यू करता रहता है, अपन ना कि अपने लिए बल्कि सभी के लिए। नाना द डोंकी डज नॉट से एनीथिंग टू हिम, नाना जो डोंकी तो उसने उसको कुछ भी नहीं कहा, बट ही कंटिन्यूज ट्रबलिंग हिम, लेकिन वो उसको लगातार ट्रबल करता रहता। ही पुल्स हिज लॉन्ग ईयर जस्ट आउट ऑफ फन, वो उसके मजाक की वजह से लॉन्ग ईयर्स को पुल करता रहता। ही मेक्स नाना द ऑब्जेक्ट ऑफ हिज प्लेफुलनेस फन एंड एंटरटेनमेंट, उसने नाना को अपनी चंचलता, मजाक और मनोरंजन का साधन बना लिया। ऑन द अदर हैंड द डोंकी इज डोसाइल एंड कंपोज, दूसरी तरफ डोंकी बिल्कुल डोसाइल है, पोलाइट है और बिल्कुल काम है। म्यूचुअल लव, फेलो फीलिंग, ब्रदरहुड, पीस एटसेट्रा आर मिसिंग इन देयर रिलेशनशिप, तो उनके रिलेशनशिप में म्यूचुअल लव नहीं था, आपसी प्यार नहीं था, फेलो फीलिंग नहीं थी, ब्रदरहुड नहीं था, पीस नहीं था, ये सब मिस था उनके रिलेशनशिप में। Students, you have to write all these questions in your notebook. That's all for today. Thank you.